ओके क्लास, आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्म। ठीक है, हम आज फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं जो है जैसे डेली करता हूँ, MS वर्ड की फाइल खोलता हूँ ताकि आपको इतनी लिखने की जरूरत ना पड़े। आप उसी से ही उसको प्रिंट भी करा सकते हो या उससे नोट्स बना सकते हो, उसको कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बेसिकली जो है हमारा टॉपिक है फॉर्म। सबसे पहले ये बताता चलूँ कि ये फॉर्म जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है। जब भी हमें यूजर से इनपुट लेनी होती है तो हम बेसिकली फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। जैसे वेबसाइट्स के अंदर आप फॉर्म बहुत सारे किस्म का आप दे सकते हैं। फॉर्म जैसे कोई लॉगिन फॉर्म है या साइन अप फॉर्म है या रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ठीक है, ऑर्डर फॉर्म है, इंक्वायरी फॉर्म है, कंप्लेंट फॉर्म है, या कोई यूनिवर्सिटी है उसके वेबसाइट पे एडमिशन फॉर्म बना हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं जो हम वेबसाइट्स में बनाते हैं। तो फॉर्म का जो ज्यादा मकसद होता है वो यही होता है कि हम यूजर से जो है वो इंफॉर्मेशन लेते हैं। और जो है फॉर्म बनाने के लिए मीन्स इफ यू वांट टू डिफाइन फॉर्म, that what is form? Form is the way to take input from user। ठीक है, अब फॉर्म बनेगा कैसे, कौन सा टैग इस्तेमाल होगा? वी यूज फॉर्म टैग फॉर क्रिएटिंग फॉर्म इन HTML। ठीक है, और फॉर्म क्या है? पेयर्ड टैग है। पेयर्ड टैग का मतलब क्या होता है? फॉर्म आप ओपन करेंगे, आप इसके सारे एलिमेंट रखेंगे, उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे, ये चीज। ठीक है, मैं इसकी साइज बढ़ा देता हूं। तो अब जाहिर सी बात है, हमारे जितने भी टैग हैं, जितने भी एलिमेंट हैं HTML के, उनके एट्रीब्यूट हैं। तो फॉर्म के भी कुछ एट्रीब्यूट हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉर्म टैग। वैसे तो हमें अच्छा ये भी पता है आपने कि स्टार्टिंग टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट है वो अप्लाई होते हैं स्टार्ट टैग के अंदर, यानी ओपनिंग टैग के अंदर। क्लोजिंग टैग में एट्रीब्यूट इस्तेमाल नहीं होते क्योंकि उसका काम ही खत्म हो जाता है। तो बहरहाल कहने का मकसद कि जो फॉर्म टैग है वो फॉर्म बनाने के लिए इस्तेमाल होगी और इसके अंदर कुछ पार्ट हैं। अब मेन पार्ट वो क्या है, सिर्फ मैं अभी वो बताऊंगा कि मेन जो हिस्से हैं जो हम अभी इस्तेमाल करेंगे वो, एक इसका एट्रीब्यूट है एक्शन। इसमें हम क्या देते हैं? URL देते हैं। ठीक है, URL का मतलब होता है कि एड्रेस। ठीक है, यानी जो हमारे फॉर्म को फाइल प्रोसेस करे उसका एड्रेस। ये एड्रेस किसी PHP फाइल की हो सकती है, किसी JSP की फाइल की हो सकती है, या किसी भी मिसाल के तौर पे आप कोई भी सर्वर साइड लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, CGI है, कोल्ड फ्यूजन है, पैथोन है, पर्ल है, ये तमाम लैंग्वेजेस क्या हैं? सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैं जो केस को प्रोसेस करेंगी। तो उनका एड्रेस जो होगा वो एक्शन में दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद और भी एट्रीब्यूट हैं जो मजीद हम बाद में डिटेल में करेंगे, या कभी कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो हम PHP में इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि हमें उनका सही मतलब जो है डिजाइनिंग में समझ में नहीं आता। ठीक है, तो बहरहाल हम जो है वो मेन पार्ट करते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो इसका है मेथड इज इक्वल टाइप। मेथड जो इसके जो दो मेन टाइप हैं वो एक है गेट और दूसरा है पोस्ट। तीसरी जो चीज है वो है नेम इज इक्वल, आप कोई भी नाम दे दो, मैं स्ट्रिंग लिख लेता हूं, यानी आप इसमें कोई भी स्ट्रिंग टाइप करेंगे, ये एट्रीब्यूट है। ठीक है, एक्शन फॉर्म प्रोसेस करने वाला फाइल होता है एक्शन के अंदर। मेथड इज इक्वल गेट या पोस्ट, इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। बाकी नेम फॉर्म को तब दिया जाता है कि
जाहिर सी बात है अगर कोई प्रोसेसिंग वाली लैंग्वेज यानी पीएचपी या जेएसपी वगैरह इनको प्रोसेस करेंगे तो बेसिकली नाम से हम जो है वो इसको फॉर्म को वहां पे प्रोसेस कराएंगे, मींस वी यूज द फॉर्म नेम। ठीक है, यहां जावा स्क्रिप्ट के थ्रू जो है फॉर्म का नाम इस्तेमाल होता है, या कुछ मतलब ये लाजमी नहीं होता, कभी कभी हमें फॉर्म को रेफर करना होता है नाम से किसी लैंग्वेज के अंदर, किसी स्क्रिप्टिंग के अंदर, फिर हम जो है वो नाम देते हैं। बेसिकली फॉर्म के टैग हैं, फॉर्म के टैग में आप उनकी भी लिस्ट लिख लेता हूं। तो ये जैसे एट्रीब्यूट थे, मैं उनकी भी लिस्ट लिख लेते हैं हम कि हम टैग कौन से करेंगे इसमें टॉपिक में, लिस्ट ऑफ टैग्स, या हम कह सकते हैं फॉर्म टैग्स। तो एक तो आपने देखा कि फॉर्म का टैग क्या खुद फॉर्म है, खुद फॉर्म टैग है जो कि कंटेनर है तमाम फॉर्म के दूसरे टैग्स का, मींस इट इज द कंटेनर फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म। ठीक है, सो एक टैग है फॉर्म। ठीक है, अभी कौन सा पेयर्ड है कौन सा सिंगुलर है इसको हम बाद में देखते हैं। इनपुट, इनपुट के अलावा जो है मिसाल के तौर पे सिलेक्ट, सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन यूज किया जाता है, ऑप्शन यूज किया जाता है, और ऑप्ट ग्रुप भी इस्तेमाल किया जाता है इसमें, ऑप्ट ग्रुप। ठीक है, इसी तरीके से डेटा लिस्ट, फील्ड सेट, लीजेंड, और आउटपुट, बटन, मीटर, प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये अहम टैग हैं, ठीक है, जो इसमें हम कवर करने जाएंगे। तो मीन्स हमने जो है वो 12 की जो है वो एक लिस्ट बनाई हुई है। सबसे पहले जो टैग है वो है फॉर्म। फॉर्म तो बेसिकली कंटेनर है। मैं एक सिंपल फॉर्म बना लेता हूं। मैं क्या करता हूं, ड्रीमवीवर ओपन करता हूं, फाइल न्यू एंड देन HTML5। इसको कर लेते हैं क्रिएट। ठीक है, सिंपल टाइप ऑफ फॉर्म इज सपोज लॉगिन फॉर्म। ठीक है, लॉगिन फॉर्म हम क्या कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं H2 लॉगिन फॉर्म, login form H2 and form tag, form close, and then input type text। सपोज इसको यूजर नेम के लिए तो मैं इससे पहले लिख लेता हूं कि यूजर नेम, देन सपोज पासवर्ड, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और उसके अलावा सपोज हम लिख लेते हैं कि फॉर्म इनपुट टाइप
सपोज चेक बॉक्स, यहां पे हम लिख लेते हैं रिमेंबर मी, और लास्ट इज इनपुट टाइप मैं रख लेता हूं सबमिट बटन। ठीक है, नो, पासवर्ड में हम यहाँ पे पासवर्ड ही करेंगे, हमने गलती से टेक्स्ट लिखा हुआ है लेकिन हम यहाँ पे पासवर्ड करेंगे। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं। मैं डेस्कटॉप पे आप जो है आज की डेट का फोल्डर एक जो है वो रख लेता हूं। आज है 20/12/17। प्रीव्यू करते हैं। अब ये क्या हुआ कि एक ही लाइन में लॉगिन फॉर्म बन गया, वन लाइन। मीन्स इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्म के तमाम एलिमेंट हैं, तमाम टैग हैं, दे आर ऑल इन लाइन। ठीक है, ये इन लाइन है। अगर ब्लॉक लेवल होते तो अलग लाइन पे डिस्प्ले होते। इनको अलग अलग डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास पी टैग है, हमारे पास बी आर टैग है, या सीएसएस का जो तरीका होगा उसमें हम डिस्प्ले ब्लॉक को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस पर हम बाद में आएंगे। हम फिलहाल जो तरीका जानते हैं वो बी आर वाला तरीका जानते हैं और पी वाला तरीका जानते हैं, तो मैं बी आर को इस्तेमाल कर लेता हूं। बी आर, अगर आपको बी आर एक सिंगुलर टैग है लेकिन आपको क्लोज करना है तो इस तरीके से आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। इसका मतलब बी आर स्टार्ट भी हुआ और क्लोज भी हो गया। इसी तरीके से यहां पे भी बी आर, हाँ यहां पे भी बी आर, इनफ। देखें, यूजर नेम पासवर्ड, लेकिन एक चीज है, वो क्या है, आगे पीछे। आगे पीछे हैं बहुत सारे। अगर आप लिख लेते कि मिसाल के तौर पे आपको कोई भी फॉर्म है, वो कैसे इनकी अरेंजमेंट होगी टेबल में, इनका यानी लेआउट के लिए आप टेबल को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सीएसएस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो है मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा था कि जो हमारे फॉर्म के टैग हैं वो आप देखें। हमने इस प्रोग्राम के अंदर जो बेसिकली कितने टैग इस्तेमाल किए हैं, दो, एक फॉर्म टैग और दूसरा है इनपुट टैग। देखिए HTML का जो हम एक इनपुट टैग जो है HTML में इनपुट टैग, ये फॉर्म का एक ऐसा टैग है जो जिसके एट्रीब्यूट सबसे ज्यादा है। मींस इस इनपुट टैग के एट्रीब्यूट सबसे ज्यादा हैं। HTML में इतने एट्रीब्यूट किसी के भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इनपुट के एट्रीब्यूट पहले करेंगे, लेकिन उसका कौन सा एट्रीब्यूट करेंगे, टाइप एट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, एक ही एट्रीब्यूट कर रहे हैं, टाइप। आपने देखा कि मैंने लॉगिन यूजर नेम बनाने के लिए मैंने लिखा है इनपुट टाइप टेक्स्ट। नीचे आया, मैंने सेम टैग लिखा है इन पासवर्ड के लिए, लेकिन मैंने टाइप में क्या लिखा। फिर तीसरा मैंने एलिमेंट बनाया चेक बॉक्स, उसमें मैंने टाइप में लिखा तीसरा। फिर जो नंबर 4 थे उसमें मैंने टाइप में सबमिट लिख दिया। इसका मतलब है कि फॉर्म के इनपुट एलिमेंट बनाने के लिए जिस भी किस्म का इनपुट एलिमेंट बनाना है वो टाइप में लिखना होगा। ठीक है, अब देखें, इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट है लेकिन हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने 12 लिखे हैं। अगर मुझे ड्यूरिंग क्लास या मतलब बाद में अगर याद आ जाते हैं कुछ इसके टैग फॉर्म के, तो मैं और भी करा लूंगा। क्योंकि अभी जो लिस्ट मेरे ध्यान में आ रही थी वो ये आ रही थी। ओके, तो टैग है इनपुट, दिस इज सिंगुलर टैग, मींस ये इन क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती इस टैग को। इनपुट के एट्रीब्यूट्स बहुत सारे हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ इनपुट।
कुछ ऐसे एट्रीब्यूट भी होते हैं जो कि तकरीबन हर जो है वो फॉर्म के एलिमेंट पे अप्लाई होंगे या इवन हर टैग पे अप्लाई होते हैं, जैसे आईडी है, टाइटल है, ठीक है, इस क्लास है, ये ग्लोबल एट्रीब्यूट है, स्टाइल है, ये आप हर टैग पे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 इज टाइप। मैं बुलेट चेंज कर लेता हूं क्योंकि मुझे इसको मिसाल के तौर पे अल्फाबेटिकली जाहिर करना है और नीचे वाले को न्यूमेरिकल देना है। टाइप में मैंने पहले टेक्स्ट लिखा, ठीक है, और फिर जो है मैंने जो है वो पासवर्ड के लिए पासवर्ड लिखा। इसी तरीके से चेक बॉक्स बनाने के लिए, रेडियो बनाने के लिए, रेडियो बटन बनाने के लिए रेडियो, और चेक बॉक्स बनाने के लिए चेक बॉक्स, और इनपुट टाइप सबमिट बनाने के लिए सबमिट, कैंसिल बटन बनाने के लिए रीसेट, और प्रोसीड जो बटन होते हैं जैसे अप्लाई, ओके, कैंसिल, नेक्स्ट, प्रीवियस, ऐसे बटन्स के लिए बटन इस्तेमाल किया जाता है। और जो सेंड का बटन होता है वो सबमिट के जरिए बनता है, और कैंसिल का जो बटन होता है वो रीसेट होता है। इसी तरीके से इसके और एट्रीब्यूट भी हैं, जैसे इनपुट टाइप जो है इसका है एक इमेज, फाइल, हिडन, ठीक है। इसके अलावा कलर, डेट, टाइम, डेट, टाइम, लोकल, इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप यूआरएल, और इसी तरीके से इनपुट टाइप जो है वो सर्च, इनपुट टाइप नंबर, इनपुट टाइप रेंज, ठीक है। ये आप लोग ड्रीमवीवर से भी इसको देख सकते हैं कि इनपुट के कौन से टाइप हैं। इनपुट टाइप ये देखें, बटन लिखा है, चेकबॉक्स लिखा है, कलर, डेट, डे टाइम, ठीक है, और डे टाइम लोकल भी हमने लिखा है। हमने कौन सा नहीं लिखा है, डेट टाइम आई थिंक नहीं लिखा हमने, उसमें डेट टाइम खाली नहीं लिखा। तो यहाँ पे मैं डेट टाइम भी लगा देता हूँ। बटन, चेकबॉक्स, कलर, डेट, डे टाइम लोकल, ईमेल, फाइल, हिडन इमेज, मंथ और वीक, ये भी मैंने नहीं लिखे, मंथ, वीक और ईयर। टेलीफोन ये भी नहीं लिखा। फिर कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है, एट्रीब्यूट है ये जो मैंने 23 लिखे हैं? नहीं, टाइप इज इक्वल टाइप के वैल्यू है। फॉर्म का जो भी आप इनपुट टाइप बनाना चाहते हैं तो आप उसका टाइप देंगे। तो ये जो मैंने लिखे हैं ये दे आर मींस टाइप इज द एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट एंड दे ऑल आर द वैल्यूज ऑफ टाइप। पूरी ये लिस्ट मैंने वैल्यूज की लिखी है। तो पहले मैं ये जो टाइप के हैं पहले मैं आपको करा देता हूं, एक एक आपको दिखा देता हूं। तो अच्छा, इसमें कुछ HTML5 में इंट्रोड्यूस हुए थे और कुछ जो है वो पुराने भी हैं, ठीक है।
जैसे जो HTML5 में इंट्रोड्यूस हुए थे, मैं क्या करता हूं, जो HTML5 के हैं उनमें जो है वो एस्टेरिस्क लगा देता हूं। मैं जिनमें एस्टेरिस्क लगा रहा हूं, इसका मतलब है वो HTML5 के हैं, न्यू लॉन्च हुए हैं HTML5 के साथ। तो मैं आपको बाद में एक लेक्चर के अंदर मैं आपको HTML5 में क्या कर सकते हैं और उसमें नए एनहांसमेंट्स क्या हैं, नई चीजें क्या हैं, कौन से फीचर हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा किसी लेक्चर में। अब देखिए मैं स्टार लगाता जा रहा हूं, जिसमें भी स्टार आपको नजर आए इसका मतलब ये है HTML5 के। गलत गलत गलत, ठीक है, हमने ये भी इसका है, ये भी न्यू है, इवन ये भी न्यू है, वीक भी न्यू है, और टेल भी न्यू है, ईमेल भी न्यू है, URL भी न्यू है, सर्च भी न्यू है, और नंबर भी न्यू है, रेंज भी न्यू है। तो इसका मतलब है नीचे मैंने HTML5 के एट्रीब्यूट लिखे हैं, ऊपर मैंने आम जो हर HTML के वर्जन में सपोर्टेड है मैंने वो लिखे हैं। ठीक है, ओके। तो हम साथ में करेंगे। पहले जैसे टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया कि टेक्स्ट से बेसिकली टेक्स्ट फील्ड बनेगी। मीन्स जैसे ये नंबर 1 है, अगर कोई भी टेक्स्ट फील्ड जैसे आप लेना चाहते हैं फॉर्म के अंदर, आप चाहते हैं कि भाई आइटम का नाम लिखो, अपना नाम लिखो, फादर्स नेम लिखो, तो उसके लिए हम जो है वो इसको यूज करते हैं, टेक्स्ट को। ठीक है, और उसके अलावा हम जो है पासवर्ड के लिए पासवर्ड को यूज करेंगे। आप देखो जब हम पासवर्ड में हमने वो जो ड्रीमवीवर में पासवर्ड के लिए हमने बनाया था, तो उसमें आप जो है वो टेक्स्ट जो लिखेंगे वो क्या होगा, वो साइंस में नजर आ जाएगा। मतलब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूजर नेम है, मिसाल के तौर पे मेरा नाम है राशिद, और मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखें डॉट डॉट नजर आ रहे हैं क्योंकि ये फॉर्म में हमने पासवर्ड फील्ड बनाया है। और ये चेक बॉक्स है, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखें आपका टिक मार्क होगा, और टिक मार्क यहाँ क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। तो चेक बॉक्सेस भी बनाई जाती है इसमें। और इसी तरीके से जो नेक्स्ट हमने लिखा है वो है रेडियो। अगर आप सपोज मैं क्या करता हूं, ये हमने लॉगिन फॉर्म नाम दिया है, तो मैं ऊपर भी इसको सपोज लॉगिन फॉर्म का नाम दे देता हूं। जब आप PHP के लेवल में आएंगे फिर आप इसको प्रोसेस करना भी आप सीखेंगे, डेटाबेस से कैसे इसको लॉगिन यूजर्स को हम फेच कराते हैं वो भी आप सीखेंगे। मैं जनरल जो है वो करा लेता हूं, मीन्स में जो है वो जो मैंने इस फील्ड्स रखी हैं, मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट यहां पे मैं लिख लेता हूं कि मैंने ये टेक्स्ट फील्ड बनाई है। मैं यहां पे BR का इस्तेमाल कर लेता हूं और इसको कॉपी करता हूं। अब जितने भी हम एक एक को करते जाते हैं, सपोज पहले था टेक्स्ट, बाद में था पासवर्ड, ये दोनों हमने कर लिए, लेकिन फिर भी इसमें भी हम इसको लिख लेते हैं पासवर्ड। उसके बाद हमारे बटन थे, एक था हाँ रेडियो बटन था। मैं रेडियो और चेक बॉक्सेस और जो मेन्यू हैं उनके फैक्ट आपको बाद में बताता हूं। चेक बॉक्स उसके बाद हमारे बटन थे, ठीक है, सबमिट का बटन था। सबमिट का बटन हम लास्ट में बनाते हैं, और जो बटन है वो भी बाद में, रीसेट का बाद में बनाते हैं। हम जो इससे नीचे वाले हैं वो कर देते हैं इमेज इमेज
उसके बाद है फाइल, और दूसरा क्या था, हिडन। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा रेडियो और चेक बॉक्सेस और जो मेन्यू बनते हैं उनकी डिटेल मैं आगे आपको बताऊंगा कि फाइल और मतलब फाइल्स के बारे में आपको मजीद बताऊंगा। लेकिन अभी आप देख लें कि देखिए जो अच्छा इनपुट टाइप इमेज ये सबमिट वाला ही काम कर रहा है, लेकिन जो है वो इसमें आप इमेज रख सकते हो, मींस वी कैन प्लेस द इमेज इनटू इन दिस बटन। एंड यहाँ पे हम ना टेक्स्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे हम पासवर्ड डाल सकते हैं, और यहाँ पे ये रेडियो बटन है, मतलब गोल जो बटन होता है उसको रेडियो बटन कहा जाता है। ये देखें क्लियर नजर आ रहा होगा अभी, ये रेडियो बटन है। हाँ रिमूव कैसे, ये प्लेस हो गए, वे फिक्स होते हैं। हाँ ये फिक्स है, ठीक है। अब इनकी डिटेल में हम आते हैं, इसके जो बटन्स वगैरह की डिटेल है। अब देखें एक फील्ड हमने हिडन बनाई है, वो हिडन डिस्प्ले नहीं होगी। बेसिकली हिडन का काम क्या है, हिडन का काम होता है कि कभी कभी हम वेबसाइट पे ऐसी फील्ड बना देते हैं जो हमारे यूजर को, हमारे विजिटर को नजर नहीं आती, लेकिन वो होती है उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। जैसे आप उसकी कुकी की मतलब उसके जो जिसे आप ट्रैक करें आईपी है या उसकी लोकेशन वगैरह आप ट्रैक करना चाहते हैं, या मतलब ऐसी फील्ड्स के लिए जो आप उसकी इंफॉर्मेशन ब्राउजर की इंफॉर्मेशन वगैरह है, तो आप वो एक्सेस करना चाहते हैं, तो बेसिकली जाहिर सी बात है अगर वो देख लेगा तो वो उसमें वो केयर करेगा। लेकिन मतलब जो है वो उसकी कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जो कि हमारे विजिटर्स की जरूरत में नहीं होती हैं। आप ये कह सकते हैं कि जिनमें विजिटर का काम नहीं होता, तो वो जिनमें विजिटर का काम होता ही नहीं है तो हम विजिटर को शो नहीं कराते, और वो फील्ड होती है हिडन, छुपी हुई फील्ड। ठीक है, ये दे आर ऑल द फील्ड्स ऑफ फॉर्म। नेक्स्ट है इमेज। हम इमेज पे भी एक इमेज रख लेते हैं। इसके लिए मैं कुछ इमेजेस जो है वो यहाँ से पुट कर लेता हूँ आपके प्रीवियस क्लास में से, और प्रीवियस आपका क्लास था 18 एंड इसमें आपने पिक्स रखी थी, और यहाँ से मैं एक ये पिक उठा लेता हूँ, एक ये 4 नंबर पिक उठाता हूँ, एक 2 नंबर पिक उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ। मैं डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो इसका मतलब है मैं इसको डायरेक्ट, ये एक जेपीजी है और 2 पीएनजी इमेज है। मैं सपोज 2 इमेज को यहाँ पे इस पे प्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा src और ये है 2.png। सपोज मैं png को कॉल करना चाह रहा हूं। अब देखें इसकी साइज बहुत बड़ी है, तो इसकी साइज कंट्रोल करने के लिए जैसे IMG में विड्थ और हाइट यूज होता है, ऐसे यहाँ पे भी विड्थ हाइट यूज होता है। सपोज हम हाइट जो विड्थ है इसकी रख रहे हैं 80 पिक्सल और हाइट इसकी रख लेते हैं 30 पिक्सल। हम कंट्रोल एस करते हैं और इसको जाके रिफ्रेश करते हैं, या हम इसको रीलोड करते हैं। F5 रीलोड करने का शॉर्टकट है। तो ये देखें एक इमेज जो हमने प्लेस किया हुआ बटन पे। चूज फाइल, आप इसको देखें एक ही फाइल जो है वो चूज हो रहा है। हम अगर इसको चूज करेंगे 1 को तो 1 होगा, लेकिन हम 1-2 स्टेप पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो अनसिलेक्ट हो जाएगा 1। तो क्या है, एट ए टाइम 1 फाइल चूज हो रहा है, मींस वी कैन चूज ओनली 1 फाइल एट ए टाइम। बट अगर आप मल्टीपल फाइल आप चाहो कि चूज करे कोई यूजर, जैसे आपने अपनी वेबसाइट पे यूजर से आप अगर सीवी ले रहे हो, जस्ट एक सीवी है या एक पिक है, तो आप ये बनाओ, ये सही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई अपने फाइल्स इसमें रखो, अपने पिक्स इसमें डालो, अपने वीडियोस इसमें डालो, जैसे फेसबुक में आप करते हो, तो फिर एक एक करेगा तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके बजाय हम मल्टीपल फाइल्स का फील्ड बनाएं। अब मल्टीपल फाइल का फील्ड कहां से आए, ये तो सिंगल फाइल वाला फील्ड है। अब मल्टीपल फाइल वाला फील्ड कहां से आए,
मल्टीपल फाइल वाला फील्ड है ही नहीं, हम इसी को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? जस्ट वी राइट मल्टीपल एट्रीब्यूट। तो मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको लिख लेता हूं चूज फाइल। वैसे भी उस पर लिखा भी आ जाएगा, उस पर फाइल लिखा जाएगा, उस पर फाइल्स लिखा जाएगा, चूज फाइल, और उसमें लिख लेता हूं चूज फाइल्स। जस्ट वी राइट हियर व्हाट मल्टीपल, बस सिर्फ मल्टीपल हमने लिखा। तो आप देखें क्या फर्क नजर आ रहा है आपको, इसमें चूज फाइल लिखा हुआ है क्योंकि हमने लिखा था इनपुट टाइप फाइल लिखा था और मल्टीपल इसमें नहीं है, जबकि इसमें हमने क्या लिखा है, नीचे वाली में मल्टीपल लिखा है। तो ये चूज फाइल सारा, और हम मल्टीपल फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज एक ये सिलेक्ट किया, ये सारे फाइल सिलेक्ट करें, जिसे हम ओपन करेंगे तो ये सारे फाइल यहां पे देखिए 5 फाइल्स हो गए। ठीक है, आप इसमें एक ही फाइल चूज कर सकते हो। सपोज CSS3 आपका देखिए css3.docx जो है वो आ रहा है, उस फाइल का नाम आ रहा है। तो आपने देखा कि हमने मल्टीपल को इस्तेमाल करते हुए हमने जो इनपुट टाइप फाइल था उसको चेंज किया फाइल्स, मल्टीपल फाइल सिलेक्शन के लिए। और इमेज की विड्थ हाइट चेंज, जो इनपुट टाइप इमेज है उसका विड्थ हाइट इस्तेमाल किया, उसको विड्थ की विड्थ और हाइट कंट्रोल करने के लिए। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा, देखें फाइल तक हो गया, ऊपर सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। आते हैं हेडन भी हो गया, कलर पे आते हैं, कलर पे आते हैं। अगर आप यूजर से कलर्स चूज कराना चाहते हैं, कलर क्यों चूज कराना चाहते हैं, सपोज आप चाहते हैं भाई आप बैकग्राउंड चूज करो, या आप कोई ऐसा UI बना रहे हैं जिसमें आपको कलर चूज कराने हैं विजिटर से। अब ये जाहिर सी बात है, प्रोसेस तो आपका HTML नहीं कर पाएगा उनको, वो जावास्क्रिप्ट वगैरह ही कर सकता है इसको। तो हम लिखते हैं कलर, चूज योर कलर, या यू चूज योर फेवरेट कलर। आप जानना चाहते हो कि आपका फेवरेट कलर क्या है, या आप ऐसी वेबसाइट बना रहे हो जिससे आपको जिस पे आपने कलर चूजर रखा हुआ है कि ताकि जो है वो कलर मैच कराए, उस हिसाब से आप उसको उस कलर का शर्ट आप सेल कर रहे हो या उस कलर की प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आप कलर उसे चूज करवा रहे हो, तो आपके कलर की इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी। जस्ट क्या है, कोई हम नया चीज तो नहीं कर रहे हैं, हम तो वही टैग इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सिर्फ टाइप के अंदर अलग अलग दे रहे हैं। हम लिखेंगे कलर, बस। ये जो मैं लिख रहा हूं मतलब प्रोसेसिंग के लिए एक चीजें काफी नहीं है, लेकिन डिजाइनिंग साइड तो हमारी ये कंप्लीट है, क्योंकि डिजाइनिंग में क्या होता है, हमें चीजें बनानी होती हैं और इनको प्रोसेस कराना डेवलपर का काम होता है। फिर वो क्या करेगा, इनको अलग तरीके से लेगा, वो ID लिखेगा, इनमें नाम लिखेगा, जिसपे वैल्यू आपने नहीं दिए होंगे उसमें वैल्यू देगा, मतलब जिनमें जरूरत होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो नेक्स्ट हमारा कलर के बाद देखते हैं क्या है, डेट है। अगर आप चाहते हैं कि कोई यूजर अपनी डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ एडमिशन है या कोई भी डेट आप चूज कराना चाहते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, डेट को। डेट सिंपल इनपुट टाइप इज इक्वल डेट, Ctrl+S, और हम इसको जाके क्रोम में रिफ्रेश कर लेते हैं F5 या। अब देखिए यहाँ पे आपका MM मतलब ये कह रहा है कि आपका डबल डिजिट मंथ होगा इसमें, और DD में डबल डिजिट डेट होगा, और यहाँ पे ईयर होगा। आप यहाँ से देखें, आप चेंज कर सकते हो वैल्यू, इनके वैल्यू चेंज कर सकते हो, ऐसे पिक कर सकते हो। उसके अलावा ये कैलेंडर भी डिस्प्ले हो जाएगा। देखें आप यहाँ पे सपोज कोई भी साल उठाना चाहते हैं, ईयर उठाना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करें, आप देखें ये जो 2018 आ रहा है, यहाँ पे कोई डेट पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स ये एक कैलेंडर जो है आपका डिस्प्ले हो रहा है। आप इसको स्क्रॉल करें ऊपर तो ये ईयर्स आ जाएंगे। ठीक है, इसकी वजह से आगे मैं आपको लिमिट भी बताऊंगा कि वी कैन स्पेसिफाई द लिमिट फॉर द डेट, के कहां से कहां तक डेट इसमें आए। ये तो आपके बहुत सारे डेट आ रहे हैं, देखें ये तो बहुत सारे, खत्म ही नहीं हो रहा है। ये देखें 1890 अब तो अगर आगे चले जाएंगे तो आपके ये भी खत्म ही नहीं होंगे। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी रेंज है, तो हमें तो स्पेसिफिक रेंज में जो है वो डेटा लेना होता है, तो हम वो डेट जो है इसमें रख सकते हैं।
वो हम बाद में देखेंगे, हम सिर्फ ये अभी फीड्स जो है वो कर लें। तो नेक्स्ट था हमारा टाइम, मीन्स अगर आपने टाइम पिक कराना है यूजर से तो आप इनपुट टाइप इसमें टाइम लिखें। अब जैसे उसमें डेट पिकर था, वो डेट पिक हो रहा था उससे, यहां पे आपका टाइम पिक होगा। देखें यहां पे ये सपोज टाइम पिक या 4:20 मिनट्स और ये सेकंड्स 20 या 1 लिख लिया आपने, AM या PM, ठीक है। मीन्स ये आवर्स हैं और ये मिनट्स हैं और ये AM या PM है, तो ये टाइम है। अगर आपने दोनों चीजें एक ही फील्ड में करानी, मतलब डेट भी चूज करे तो टाइम भी चूज करे, तो आप फिर क्या करें, यहां पे डेट टाइम जो लोकल है वो आप लगा दें। जो भी आपका सिस्टम का लोकल टाइम होगा उसके हिसाब से डेट और टाइम दोनों इनपुट होंगे। अब देखें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि इसमें जो है वो डेट भी है, डेट भी देखें और टाइम भी है, यानी दोनों चीजें पिक कर सकता है विजिटर। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, डेट टाइम खाली, ओनली डेट टाइम। इनपुट टाइप इज इक्वल डेट टाइम, कंट्रोल एस। ये बेसिकली क्या है, ये सीमेंटिक टैग बनाया, ये सीमेंटिकली जो है इसका टाइप बनाया गया है। डेट जो है वो आपका इसमें ठीक है, तो यानी इसमें आप डेट टाइप कर सकते हैं, डेट टाइप कर सकते हैं, उसकी वैलिडेशन होगी, सारी चीजें होंगी, लेकिन ये क्या है आपको खुद टाइप करनी होगी। यहां पे ये जो ऑप्शन आ रहे हैं ऊपर वो नहीं आएंगे, तो ये भी एक टाइप वैल्यू था इसका टाइप का। नेक्स्ट क्या था, मंथ। अगर आपने मंथ पिक कराना है विजिटर से तो आप इनपुट टाइप मंथ से कर दें, मंथ इनपुट टाइप मंथ और कंट्रोल एस। अब हम चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। अब देखें यहां पे आपका क्या है, विजिटर कर सकता है, कोई भी मंथ पिक कर सकता है इसमें से, ठीक है। अब देखें दिसंबर 2017, यानी मंथ पिक हो रहा है, ठीक है। यहां से आपका कोई भी मंथ पिक हो सकता है, कोई भी मंथ पिक किया जा सकता है। और यहां पे डेट या टाइम की बजाय मंथ का नाम होगा और ईयर का नाम होगा, दोनों चीजें इसमें आ रही हैं। तो नेक्स्ट क्या है, वीक। अगर आपने इनपुट वीक लेना है विजिटर से तो आप लिखेंगे वीक, इनपुट टाइप वीक, और उसके अलावा कंट्रोल एस, चेक करते हैं रिजल्ट इसका। ये देखें यहां पे वीक लिखा आ रहा है, आप वीक यहां पे टाइप भी कर सकते हैं, आप यहां से पिक भी कर सकते हैं, और लिखा आएगा वीक नंबर 51 ऑफ 2017, यानी जो साल के अंदर वीक होते हैं उनको कैलकुलेट करके ये लेके आता है। आप कोई भी वीक यहां से उठा सकते हैं। तो आगे क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा टेल। बेसिकली ये एक टेलीफोन लेने के लिए है। अगर आप टेलीफोन नंबर लेना चाहते हैं या फोन नंबर लेना चाहते हैं तो आप ये एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं, इनपुट टाइप टेल। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल BR। नेक्स्ट क्या था, URL सर्च नंबर रेंज।
URL input type URL br search input type search br number input type number br और था रेंज इनपुट टाइप रेंज ये ठीक है। तो ये टाइप के वैल्यू थे, यानी हम कह सकते हैं कि इनपुट के टाइप हैं। ये क्या है? इनपुट के टाइप हैं ये, ठीक है। तो 23 इनपुट के टाइप हमने कर लिए इस प्रोग्राम के अंदर, 23 इनपुट टाइप हैं। अच्छा, कुछ और टैग मेरे ख्याल में हमने जो है वो मैंने इसका तादाद कम लिखा था ऊपर, मैंने आपको कहा था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बाद में बताता हूं। मैंने एक तो मेरे ख्याल में आउटपुट टैग मेंशन नहीं कर लिया है, ये टेक्स्ट एरिया भी मेंशन नहीं किया, टेक्स्ट एरिया मेंशन नहीं किया। इसी तरीके से अगर कोई भी याद आ जाए तो मैं इसमें लगा दूंगा, ताकि एक हमारे पास रिकॉर्ड होगा और बाद में हम इसको इनको करेंगे स्टेप बाय स्टेप एक एक को, ठीक है। तो हमारे पास ये जो डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर था 20 फॉर्म HTML फॉर्म, ओके। तो इसमें आपने देखें, हमने इनपुट के अगर हम देखें इनपुट के एट्रीब्यूट हमने कुछ करें, हमने विड्थ करा, हाइट किया। विड्थ और हाइट आपके सिर्फ इनपुट टाइप इनपुट टाइप इमेज में इस्तेमाल होंगे। जो इनपुट बाकी हमने एक मल्टीपल क्या, वो अभी हमने इनपुट में अगर इस्तेमाल करना है तो आप इनपुट टाइप फाइल में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मल्टीपल का और भी काम है, जैसे विड्थ हाइट का IMG में काम है और भी है, तो मल्टीपल का किसी और टैग में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इनके साथ जो है मैं आपको दूसरी चीज ये कराता हूं, इसका जो दूसरा इनपुट का जो एट्रीब्यूट है, ठीक है। एक तो मैंने इनपुट का एट्रीब्यूट कराया टाइप, यानी हम कह सकते हैं हमने ए एट्रीब्यूट क्या है इसका, ए के वैल्यू भी कर दिए हमने। अब बी एट्रीब्यूट करते हैं, बी ये मैं आपको कराता हूं सपोज प्लेस होल्डर, और दूसरा मैं आपको बताता हूं वैल्यू, और दूसरा मैं आपको बताता हूं नेम, ठीक है। पहले मैं आपको ये बताता हूं, उसके बाद हम आगे इसको देखते हैं। प्लेस होल्डर और वैल्यू में थोड़ा फर्क है, और यह भी फर्क है कि वैल्यू हर एलिमेंट में नहीं दिया जाता, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जिनमें वैल्यू देना जरूरी है। वो कौन से होंगे हम उनको देखते हैं। तो सबसे पहले प्लेस होल्डर क्या है? अगर किसी इनपुट टाइप जैसे टेक्स्ट है, उसमें आप या टेक्स्ट एरिया वगैरह में आप देना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, जैसे प्लेस होल्डर देना चाहते हैं कि यहाँ पे सपोज योर नेम, योर टेक्स्ट, सपोज मैं लिख दूं योर टेक्स्ट। अब होगा क्या, यहाँ पे एक ग्रे कलर का योर टेक्स्ट, जैसे मैं टाइप करना शुरू करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा खुद ब खुद, यानी इसको मिटाने की जरूरत नहीं है। ये एक हिंट होती है, यदि यूजर को पता चले कि मुझे किस फॉर्मेट का डेटा चाहिए, वो फॉर्मेट उसको बताने के लिए, वो एग्जाम्पल उसको बताने के लिए हम प्लेस होल्डर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये था प्लेस होल्डर। अच्छा, वैल्यू क्या होता है? वैल्यू बेसिकली जब इसको PHP जैसी लैंग्वेज इसको प्रोसेस करेगी तो बेसिकली कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें यूजर खुद वैल्यू देता है। जैसे कि आप देखें कलर का वैल्यू यूजर पिक कर रहा है, यहां पे कलर का वैल्यू पिक कर रहा है,
कोई भी इसका वैल्यू पिक कर दिया, वो वैल्यू इसमें आ जाएगा। ये वैल्यू उठाना बहुत आसान है क्योंकि यूजर ने चूज किया है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अगर यूजर किसी टेक्स्ट फील्ड में लिखता है तो ये वैल्यू भी पिक करना कोई मसला नहीं है, यानी जिसमें यूजर खुद वैल्यू असाइन कर रहा है, खुद दे रहा है, उसमें वैल्यू की जरूरत नहीं होती। टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया भी क्या है वो भी आपको बता देता हूं। टेक्स्ट एरिया टैग इनपुट से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर आप क्या कमेंट्स बॉक्स बनाना चाहते हैं, कंप्लेंट बॉक्स बनाना चाहते हैं, मैसेज बॉक्स बनाना चाहते हैं, या आप अपनी वेबसाइट में सजेशन बॉक्स बनाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि एड्रेस के लिए एक बड़ा सा फील्ड हो, तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया यूज होगा, क्योंकि बड़ा सा एरिया चाहिए जिसमें यूजर ज्यादा टाइप कर सके। टेक्स्ट एरिया पेयर्ड टैग है, सो वी मस्ट ओपन एंड आल्सो क्लोज इट। अगर नहीं करेंगे तो अगला जो भी आप लिखते जाओगे वो टेक्स्ट एरिया में आता जाएगा। सो इसकी साइज असाइन करते हैं। सपोज कॉलम जो है मैं इसको 23 कॉलम कर लेता हूं और रोज जो है मैं इसके 12 दे देता हूं। मैं कंट्रोल एस करके पहले रिजल्ट कर देख लेता हूं इसकी। ठीक है, ये देखें, ये एक बॉक्स बन गया। अब ये इसमें ऑटोमेटिक स्क्रॉल बार भी आएगा। अब देखें स्क्रॉल बार भी आ रहा है अगर टेक्स्ट ज्यादा हो रहा है तो। अगर लाइन्स ज्यादा होंगी तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। तो आप इसकी साइज कैसे कंट्रोल करते हैं? विड्थ हाइट के जरिए नहीं, कॉल्स और रोज के जरिए, कि कितने आपको कॉलम चाहिए और कितने आपको रोज चाहिए इसमें टेक्स्ट एरिया के अंदर। तो मिसाल के तौर पे जैसे हमने 23 कॉलम लिखे हैं और 12 रोज लिखी हैं, अगर हमें कम चाहिए तो हम इसको कम कर देंगे। इसको कॉलम को बढ़ाने, सपोज मैं इसको 30 कर लेता हूं, और रोज मुझे कम चाहिए, मुझे हाइट इसकी कम चाहिए मुझे, सब इसको मैं हाइट इसकी 6 कर लेता हूं। अब इसकी विड्थ बढ़ जाएगी और जो है हाइट इसकी कम हो जाएगी। देखें हाइट कम हो गई और विड्थ बढ़ गई। तो मैं इसके सामने लिख लेता हूं कि अगर मैं इसको BR हटा देता हूं तो इसके साथ आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि टेक्स्ट एरिया भी क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। इसको भी नीचे करने के लिए आपको खुद मैन्युअली नीचे करना होगा। फिर मैन्युअली कोई सा भी तरीका अप्लाई करो, टेबल का TD इस्तेमाल करो, P इस्तेमाल करो, BR इस्तेमाल करो, या कोई CSS का कोई तरीका इस्तेमाल करो, लेकिन आपको खुद करना होगा। हम इसमें लिख लेते हैं कि ये क्या है, टेक्स्ट एरिया हमने बनाया है। तो मैं इसमें लिख लेता हूं कि टेक्स्ट एरिया है ये। तो ऐसी चीजों में वैल्यू देना लाजमी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिनमें वैल्यू देना बहुत लाजमी है। वो कुछ और भी मैं टैग कराऊंगा इनपुट के अलावा, क्योंकि मैं इनपुट में कुछ और एट्रीब्यूट है वो मैं बाद में कराऊंगा, ताकि जो टॉपिक हमारा आ रहा है मैं आपको वो समझाता जाऊं। तो मैं पहले बटन बना लेता हूं ताकि मैं इसको सबमिट कराऊं, तो आपको थोड़ा फर्क भी बता दूं कि ये जो ईमेल है या ये इनपुट टाइप सबमिट, ये जब फॉर्म को सेंड करते हैं तो ये सबमिट का बटन इस्तेमाल होता है, और जब रीसेट कर रहे, कैंसिल या क्लियर इंफॉर्मेशन वगैरह कर रहे हैं तो रीसेट को इस्तेमाल किया जाता है। अब इनका वैल्यू जो है वो खुद ब खुद ब्राउजर के अंदर जो भी वैल्यू होंगे वो आ जाएंगे। जैसे क्रोम इनको जो वैल्यू दे रहा है, जो सबमिट का बटन है उसमें सबमिट ही लिख रहा है, जबकि रीसेट के बटन पे जो लिखा जा रहा है वो रीसेट ही लिखा जा रहा है। लेकिन हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, कुछ भी हम लिखना चाहें हम लिख सकते हैं इनके ऊपर। अच्छा, दूसरा भी एक बटन है, इनपुट टाइप खाली बटन, ओनली बटन। हम इसको भी देखते हैं, ये भी एक बटन है। आप देखो, क्योंकि ये क्या है, इसका जनरल पर्पस बटन है। ये इस्तेमाल होता है अगर आप प्रोसीड बटन बनाना चाहते हैं उसके लिए। अब अगर तो हमें यहां पे क्या देना होगा, वैल्यू लाजमी देना होगा, ताकि आप किसका बटन बनाना चाहते हैं। ठीक है,
सपोज मैंने लिख लिया गो लाइव, ठीक है, तो वैल्यू इसके अंदर देना लाजमी है। दूसरी चीजें क्या हैं जिनमें वैल्यू देना लाजमी है? आप वैल्यू वैसे आपकी मर्जी है, हर चीज में वैल्यू दे सकते हो, ठीक है, मीन्स जो भी आप फीड बना रहे हो उसमें आप वैल्यू दे सकते हो, आपके पास है। लेकिन अगर आप अपने वेबसाइट में रेडियो बटन, चेक बॉक्स या मेन्यू बना रहे हो तो ये क्या करते हैं कि यूजर खुद नहीं लिखता, वो फिक्स होते हैं, डेवलपर या डिजाइनर उनको फिक्स रख देता है, यूजर सिर्फ अपनी चॉइस बताता है। तो कौन सी चॉइस बताई? बहरहाल मैं अगला थोड़ा तय करा के बाद में इस चीज को मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अभी आपको कुछ और टेक कराता हूं मैं। फॉर्म हो गया, इनपुट हो गया, सिलेक्ट ऑप्शन और आउट ग्रुप, ये मैं कराता हूं। उसके बाद हम इसमें आई विल शो यू द यूज ऑफ मल्टीपल आल्सो। .html ये बहुत लेंथी हो गया है, तो मैं ये इससे पहले मैं आपको ये समझा दूं सिर्फ, अगर आप इस फॉर्म में गलत URL डालोगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, गलत ईमेल डालोगे तो ये नहीं एक्सेप्ट करेगा। देखो मैं अगर ईमेल डाल देता हूं तो राशिद राज पर और मैं इसको सबमिट करूं तो यहां पे एरर आ रहा है, प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। इसी तरीके से अगर मैं URL दूंगा, अगर गलत दे दिया, मेरी वेबसाइट है rsoft.pk और मैं अगर इसको सबमिट करूं तो भी ये कहेगा ईमेल का एरर, ठीक है, ईमेल में दे ही नहीं रहा। वैसे और भी एक एट्रीब्यूट है, उस पर रिक्वायर्ड भी है, लेकिन उस पर हम बाद में आते हैं। ये देखिए प्लीज एंटर URL, बिकॉज हमने इनकरेक्ट ईमेल जो है इनपुट क्या है इसमें, तो ये वैलिडेट ऑटोमेटिक हो जाती है। जब ये नहीं थी तो ईमेल URL वगैरह को वैलिडेट हम कराते थे और बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ता था जावा स्क्रिप्ट में या कोई भी PHP वगैरह में, यानी किसी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हमें खुद लिखना पड़ता था, जबकि HTML5 का मकसद है टू रिड्यूस द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जितना हो सके मेरा आप HTML5 से वो काम हो रहा है जो स्क्रिप्टिंग से हम करते थे, यानी वैलिडेशन खुद ब खुद हो रही है HTML5 में, ईमेल की, URL की। सर्च भी देख लें, सर्च से क्या होगा कि आप दूसरी किसी अगर फील्ड में आप लिखोगे तो उसमें आपका एज ए टेक्स्ट टाइप होगा, लेकिन इसमें क्या होगा सर्च होगा। आप जो भी सर्च करना चाहते हैं, सपोज आप क्यूरी देना चाहते हैं हाउ टू लर्न HTML APIs, ठीक है, सबमिट कर देता हूं तो URL तो गलत है, बहरहाल ये URL गलत है, तो कहने का मकसद कि ये इसमें क्लोज बटन भी आ रहा है, ये इसमें डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस अब नंबर में देख लो, ये देखो, अच्छा स्टेप कितना हो रहा है, 15 के बाद 16, 17, 18, 19 और नीचे वाले पे आप क्लिक करोगे ऐसे इस पे तो डाउन होगा, लेकिन 1 पॉइंट, ठीक है। अब देखें माइनस में वैल्यू जा रहे हैं, हम खुद भी टाइप कर सकते हैं और ये रेंज भी से जगह ये बार बना हुआ है, जिसे वॉल्यूम वगैरह चूज किया जाता है, एक स्लाइडर बन जाता है रेंज से, जिसमें हम हमारा जो विजिटर है चूज करता है फ्रॉम अ रेंज ऑफ वैल्यूज, ठीक है। और ये बेसिकली नंबर की तरह ही है, लेकिन ये रेंज ऑफ वैल्यूज जो है वो उसके लिए एक स्लाइडर जो है वो क्रिएट होता है इससे। टेक्स्ट एरिया भी क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। अब एक और चीज मैं कराता हूं आपको, पहले ऑप्शन मेन्यू बनाना सिखाता हूं आपको, उसके बाद इन पे हम वापस आते हैं। तो देखें फाइल में चले जाते हैं, सेवेज 3 और हम इसको हटा देते हैं पूरे फॉर्म को, और हम ये ऊपर लॉगिन फॉर्म हटा देते हैं। हम जो है फॉर्म को स्टार्ट हमने किया,
इनपुट फॉर्म में मैं आपको मेन्यू बनाना सिखाता हूं। देखो सपोज मैं एक कोर्सेज का मेन्यू बना रहा हूं, यहां कोई यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट आप बना रहे हो, उसने कहा कि आप हमारे वेबसाइट के अंदर जो हम डिग्रीज करा रहे हैं उनका एक मेन्यू बनाओ। सिंपल तरीका है, सिलेक्ट लिखो और सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन उसके डालते जाओ। ऑप्शन, जैसे ऑप्शन हम दे रहे हैं इसके एमबीए और बीबीए और बीपीए और वगैरह वगैरह। ठीक है, सपोज हम बैचलर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सपोज बीए, बैचलर से बीएसआईटी, ठीक है, बीएससीएस, सपोज बीसीएस और जो है बीसीएस के, ठीक है, बीसीएस के बाद हम कोई भी जो है वो डिग्री कर लेते हैं, जैसे बीसीआईटी। ठीक है, यानी कंप्यूटर की फील्ड के सारे तमाम डिग्री हो गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह सारी जो है वो इसमें आगे आ जाएंगी। और उसके अलावा सपोज ऑप्शन, सपोज हम अब कर रहे हैं बीबीए, ऑप्शन सपोज बीपीए, बिजनेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बीकॉम। ठीक है, इनफ है अभी तक के लिए ना। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, हमने काम रिपीट किया है, जस्ट ऑप्शन बार बार वही लिखा हुआ है। अब देखो एक मेन्यू बन गया, ये देखो यहां से कोई भी वैल्यू चूज किया जा सकता है। अब देखो ये कौन सा मेन्यू है, क्या कहेंगे इसको, ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। मुझे ड्रॉप डाउन, अब आपको ये यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं कि हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं चाहिए, हमें लिस्ट बॉक्स चाहिए। अब लिस्ट बॉक्स का बेसिकली एचटीएमएल में कोई टैग है ही नहीं, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिससे आपका लिस्ट बॉक्स बन सके। तो लिस्ट बॉक्स कैसे बनेगा, इसी सिलेक्ट से बनेगा जो हमने फाइल में लिखा था मल्टीपल, वो इसमें मल्टीपल लगा दो। अब क्या होगा, इसमें ड्रॉप डाउन से है तो ड्रॉप डाउन, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगा लिस्ट बॉक्स में, यानी इससे लिस्ट बॉक्स बन जाएगा। लिस्ट बॉक्स भी ऑप्शंस की लिस्ट होती है, तो ड्रॉप डाउन भी ऑप्शंस की लिस्ट होती है। सिर्फ फर्क ये होता है कि ड्रॉप डाउन से क्लिक करते हैं आप उसके स्पिन बटन पे, तो वो मेन्यू ड्रॉप होता है नीचे। इसमें क्या होगा, आपकी लिस्ट आएगी ऑप्शंस की और वहां से आप सिलेक्शन कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट इसमें 4 ऑप्शन आते हैं, लिस्ट बॉक्स में आप बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ाओगे, साइज के जरिए, साइज इज इक्वल 1, साइज इज इक्वल 10, कितने भी आप चाहो वो लिस्ट बॉक्स में वैल्यू दे सकते हो। अच्छा, मल्टीपल ना लिखें, मल्टीपल के बगैर भी हम इसको लिस्ट बॉक्स बना सकते हैं। कैसे, साइज के जरिए। देखें इसका भी एग्जांपल देख लें, सिंपल एग्जांपल है इसका भी। मैंने यहां पे कंट्रोल वी किया और यहां पे मैं लिस्ट बॉक्स नाम दे देता हूं, मल्टीपल की जगह साइज दे देता हूं। साइज हालांकि आप मल्टीपल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो, मुझे 10 तो है ही नहीं, हमें 3 ऑप्शन चाहिए इसमें एट ए टाइम। अब देखो 3 आ रहे हैं एट ए टाइम, तो ये लिस्ट बॉक्स भी क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें और भी ऑप्शन, बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं। मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हैं कि ये जो बीबीए है वो ऑप्शन सिलेक्टेड हो, तो आप क्या करते हैं, सिलेक्टेड कर दें। और बी काम आप फिलहाल डिसेबल करना चाहते हैं, सपोज बाद में आप चाहते हैं एक्टिवेट हो या क्या, तो आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं तो आप डिसेबल कर दें। ठीक है, तो ऐसे आपके ये ऐसे आपका जो डिसेबल्ड है। अच्छा,
देखें जो BBA है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, BCom डिम है, ये काम नहीं कर सकता, ये सिलेक्ट हो रहे हैं, BCom सिलेक्ट पे क्लिक कर रहा हूं मैं, लेकिन नहीं हो रहा, सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसको डिसेबल कर दिया। किसी भी चीज को चेकबॉक्स को या चेकड करना होता है, और मतलब इसमें किसी भी ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है तो आप उसको कर दो सिंपल। इसमें कैसे करेंगे इसको, सपोज इसमें आपको जरूरत है कि BPA या BCom या कोई भी ऐसा जो वैल्यू है वो सिलेक्ट हो, तो आप इसमें भी सिलेक्टेड कर सकते हो, इसमें भी। अब इसमें BCIT ऑलरेडी मौजूद होगा, देखें ऊपर वाले में BCIT और इसमें BBA सिलेक्टेड है, ठीक है। इसमें देखिए आप ग्रे कलर नजर आ रहा है, लेकिन असल ग्रे कलर है, लेकिन आपको डिफरेंट थोड़ा प्रोजेक्टर पे नजर आ रहा होगा। तो नेक्स्ट चीज क्या है, ये तो हमारा मेन्यू है। अब आपको ये कहा जा रहा है कि आप क्या करें, इनके ग्रुप बनाएं। हमें पता नहीं चल रहा कि इसमें कंप्यूटर के कौन से हैं, यानी IT में कौन से हैं और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कौन से हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो आप क्या करें, आप इनको मैं मिसाल के तौर पे मैं इसको कॉपी करता हूं, इसी को कॉपी करते हैं और लास्ट में इसको आके पेस्ट करता हूं मैं। देखें इसके लिए आप क्या करें, जब जो भी ग्रुप में रखने हैं तो उसके लिए ऑप्ट ग्रुप इस यूज होता है, ऑप्ट ग्रुप लेबल, ठीक है, लेबल, और कोई भी आप लेबल लगा लो, और जितने इसमें रखने हैं बाद में आप जो ऑप्ट ग्रुप को क्लोज करो। सपोज ये इसका लेबल हम रखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहां हम लिख देते हैं ये ग्रुप है IT और या कंप्यूटर साइंस के इसमें है, और कॉमर्स और वगैरह जो सारे हैं, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के, वो इस ग्रुप में आते हैं। तो आप क्या करें, ऑप्ट ग्रुप, आप लेबल देते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और जितने भी आपने इसमें रखने हैं आप बाद में इसको ऑप्ट ग्रुप को क्लोज कर दो। कंट्रोल S करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब देखो, एक मिनट, हाँ, इसमें देखिए IT और बिजनेस, ये दो ग्रुप हैं। ये आप सिलेक्शन नहीं होगी इसकी, आप मैं इस पे क्लिक करूंगा CSE IT पे या बिजनेस क्लिक खुद नहीं होगा, उसके ग्रुप के जो ऑप्शन होंगे वो सिलेक्ट होंगे। तो ये जो है, और एक दूसरी चीज मैं अलग से कराना चाह रहा हूं, वो क्या है, वो है रेडियो बटन और चेक बॉक्स। किसी की भी आप अगर वेबसाइट बना रहे हो किसी भी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, जैसे फूड रेस्टोरेंट है उसकी वेबसाइट आप बनाना चाह रहे हो, या किसी कॉलेज के मतलब जो है वो पोर्टल है या कोई वेबसाइट उसकी बनाने जा रहे हो, या कोई भी स्टेट एजेंसी है, कुछ भी है, तो उसमें अगर आपको फॉर्म की जरूरत है। अब यूजर, एक तो होता है यूजर खुद इंफॉर्मेशन मतलब देता है, चूज करके देता है, या एक तरीका यूजर को, जैसे मेन्यू यूजर को दे रहे हैं। यूजर को क्या हम क्या दे रहे हैं, ऑलरेडी बने हुए ऑप्शन दे रहे हैं, वो खुद नहीं दे रहा, हम उनमें से दे रहे हैं कि ये हमारे पास है। जैसे आप हम रेस्टोरेंट पे चले जाते हैं, हमें मुख्तलिफ डील्स मिलती है, भाई ये डील 1 है, इसमें जो है ये फूड्स हैं, ये डील 2 है, इसमें ये फूड्स हैं। तो ऐसे अगर अपनी वेबसाइट पे आप बनाओ डील सिस्टम, या कोई भी आप ऑर्डर फॉर्म बना रहे हो, उसमें आप उसको चॉइस दे रहे हो कि आप क्या क्या चॉइस करना चाहते हो, तो उसमें जो हमारे पास तरीके हैं यूजर पे चॉइस लेने के, वो क्या क्या है। एक तो आपने देख ही लिया कि ये जो मेन्यू बनता है ये भी बेसिकली यूजर से चॉइस ली जाती है, मींस यूजर चॉइस देता है। यूजर से चॉइस लेने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं।
एक तो ड्रॉप डाउन मेन्यू हो गया, दूसरा रेडियो बटन है और दूसरा चेक बॉक्स है। रेडियो बटन और ड्रॉप डाउन मेन्यू या ये जो मेन्यू है, मतलब इसके जरिए वन ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है विजिटर। ये सही है, अगर मतलब आपने एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कराना है तो, जैसे कोई स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है, एक ही कैंपस सिलेक्ट करना है, उससे को डिग्री है एक ही सिलेक्ट करनी है तो काफी है ये। लेकिन अगर रेस्टोरेंट की वेबसाइट मतलब आप दे रहे हो कि भाई आप सब्जेक्ट्स कौन से लेंगे, अब सब्जेक्ट तो मल्टीपल है, तो वहां पे आपको रेडियो बटन या जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो काम नहीं आएंगे, वहां पे चेक बॉक्स यूज होते हैं। सो यूजर से इनपुट लेने के 3 तरीके थे जो हमने देखे। एक तरीका था कि टेकिंग चॉइसेस फ्रॉम यूजर। नंबर 1 वे इज टू सेलेक्ट या ड्रॉप डाउन मेन्यू यानी कंबो जो मेन्यू होता है। सेकंड रेडियो बटन और बाद में है चेक बॉक्स। यूज टू सिलेक्ट वन ऑप्शन, एक ऑप्शन यूजर सिलेक्ट कर सकता है। अब अगर आप इससे भी वन ऑप्शन, बट चेक बॉक्स मल्टीपल ऑप्शन, यूज टू सिलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस। सपोज अगर आपको एम्प्लॉयमेंट का फॉर्म दिया जाए तो उसमें किसी को आपके जो एम्प्लॉय है जो अप्लाई कर रहा है आप उससे स्किल्स मांगना चाह रहे हैं तो इसके लिए एक तो नहीं होगा, लेकिन जेंडर मांग रहे हैं या मैरिटल स्टेटस मांग रहे हैं उसका, तो जाहिर सी बात है या तो वो मैरिड होगा या तो अनमैरिड होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो इसलिए वहां पे रेडियो बटन बनाए जाते हैं। आप देख लें, मैं क्या कर लेता हूं कि मैं यहां पे एक P बनाता हूं और इस P में मैं H1 कर देता हूं, या मैं P को हटा देते हैं, डायरेक्ट H1 देकर हेडिंग इंटर योर जेंडर, मेल, या पहले बटन, इनपुट टाइप रेडियो, इसको कॉपी करते हैं। पहले हम रिजल्ट देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा इनमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं। मैं इस चीज पे आ रहा हूं, मैं आप इससे मैरिटल स्टेटस भी ले रहे हैं, आप इसका रिलीजन ले रहे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। सपोज इसमें मैरिटल स्टेटस में हम इसमें जैसे मेल है और इसमें फीमेल, और इसमें हम कर लेते हैं मैरिड, अनमैरिड या फिर सिंगल कर देते हैं। रेडियो बटन का काम है कि रेडियो बटन एक ही एट अ टाइम सिलेक्ट होता है, जबकि इस केस में जब मैं इस पे मेल पे क्लिक कर रहा हूं और मैं फीमेल पे क्लिक कर रहा हूं तो दोनों ही सिलेक्ट हो रहे हैं। तो कैसे जो है हम ये करेंगे, क्या तरीका है, देखें। एक ग्रुप को एक ही नाम दिया जाता है। अच्छा, नेम तो हर चीज को फॉर्म में जो भी चीज आप बनाओगे उसका आप नाम लाजमी दोगे, मतलब अगर आप नहीं दोगे तो डेवलपर देगा, क्योंकि वो नाम से उसको प्रोसेस कराएगा। मीन्स जो टैग होंगे, एलिमेंट होंगे या फॉर्म के एलिमेंट हो जो हैं उनको नाम से प्रोसेस कराया जाएगा, आईडी से प्रोसेस कराया जाएगा। तो नाम या आईडी देना बहुत लाजमी है हर एलिमेंट का। तो हर एलिमेंट का अपना नाम होगा, इंडिविजुअल अलग नाम होगा। जैसे आपने फॉर्म बनाया जिसमें आप यूजर की इंफॉर्मेशन ले रहे हो, नाम, फादर्स नेम या फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सरनेम, कोर्स, इन 4 फील्ड्स के नाम 4 होंगे, सपोज अलग अलग नाम होंगे चारों के। जबकि रेडियो बटन के केस में क्या होता है,
एक ग्रुप का एक नाम दिया जाता है, वन ग्रुप वन नेम। ये ग्रुप क्या होता है, जैसे जेंडर का ग्रुप है मेल फीमेल अदर, ये आ जाता है जेंडर के ग्रुप में। मैरिटल स्टेटस का ग्रुप क्या है, मैरिड एंड सिंगल। इसका मतलब है अगर आपके जितने भी बटन आते हैं एक ग्रुप में, उनका नाम एक ही होगा, जो भी रखना चाहे। तो एक तो पॉइंट ये है। फिर हम वैल्यू पे भी आते हैं, स्पेस नेम इज इक्वल टू जी। अब यही इसमें भी देना होगा हमें, नेम इज इक्वल जी। अगर 3 होते तीनों का नाम एक ही आता। फॉर्म के अंदर मीन्स इन फॉर्म एवरी एलिमेंट मस्ट हैव अ नेम फॉर प्रोसेसिंग पर्पस, बट इन केस ऑफ रेडियो बटन वी स्पेसिफाई अ सिंगल नेम फॉर अ ग्रुप ऑफ रेडियो बटन्स। वो ग्रुप आपके कैंपस को सिलेक्ट करने के लिए है, फुड सिलेक्शन के लिए है, ठीक है। तो मतलब वन ऑप्शन सिलेक्ट हो, इससे ज्यादा है। तो हम इसमें कर देते नेम, नेम इज इक्वल सपोज का मैरिटल स्टेटस का नाम कोई भी दे देते हैं, और सपोज एम नाम दे देते हैं। तो इन दोनों का नाम हम एम रखेंगे, एम। कंट्रोल एस करते हैं और हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब सिलेक्ट करके देखते हैं, मेल पे क्लिक किया, ओके मेल हो गया। अब हम फीमेल पे आते हैं, फीमेल पे क्लिक किया, देखिए मेल की सिलेक्शन हट गई। तो ये कैसे हुआ, नाम के जरिए। नाम हर फॉर्म के एलिमेंट को दिया जाता है, लेकिन डिफरेंट दिया जाता है, जबकि रेडियो बटन के अंदर एक ग्रुप का नाम एक ही दिया जाता है। ये इसका पॉइंट है, जो आपको पॉइंट्स हैं कुछ जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। अच्छा, आगे इसको प्रोसीड करते हैं। वैल्यू की बात करता हूं। नेम की मैंने बात कर ली कि नाम, नेम इज इंपॉर्टेंट, बट अगर डेवलपर हैं आप, तो फिर तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि नाम कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम के बगैर आप उसको प्रोसेस नहीं कर पाओगे। नाम अगर किसी का नहीं दिया तो उसका नाम देना होगा। वैल्यू की इंपॉर्टेंस क्या है और कहां पे है, देखें। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें हमें वैल्यू डिफॉल्ट देना होता है। वो डिफॉल्ट वैल्यू देने के लिए आप वैल्यू किसी भी फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हो। मीन्स आप किसी नेम है, नेम डिफॉल्ट भाई लिखा हुआ हो, मिसाल के तौर पे अली लिखा हुआ डिफॉल्ट, लेकिन होता नहीं है ये। क्या आप नाम ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाए, ऐसा नहीं होता। कभी ऐसा लॉगिन फॉर्म, कंप्लेंट फॉर्म, एडमिशन फॉर्म आपने नहीं देखा होगा जिसमें किसी टेक्स्ट फील्ड के अंदर ऑलरेडी कोई वैल्यू हो। वैल्यू नहीं होता, क्या होता है, प्लेस होल्डर होता है। तो एक तो ये कि आप अपनी मर्जी से उनमें वैल्यू दें, चाहे तो दें चाहे तो ना दें। क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि वैल्यू यूजर दे रहा है खुद, कलर खुद पिक कर रहा है, वो वैल्यू है उसका। टेक्स्ट खुद एंटर कर रहा है टेक्स्ट एरिया के अंदर या टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो खुद ही उसमें पिक कर रहा है। रेडियो बटन, उसके जो बटन है या सबमिट और रीसेट बटन, उनकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती। तो वैल्यू, एक तो आपने देखा कि हमने यहां पे जो बटन बनाया था वो वैल्यू के बगैर काम नहीं कर रहा था। बटन, सपोज इसको बटन नाम देते हैं या वैल्यू दे देते हैं ब्राउज। कभी कभी नाम भी देने होते हैं, जब हम इनको रेफर करते हैं किसी दूसरी लैंग्वेज में तो हमें नाम देना होता है इनका, ठीक है। तो वैल्यू अगर नहीं देंगे, सपोज वैल्यू हम दे देते हैं इसका ब्राउज, कंट्रोल एस। अब हम इसको चला, वैसे खुला हुआ है, ये देखें ब्राउज का बटन काम नहीं करेगा जब तक आप उसको काम करवाएंगे नहीं, लेकिन ये आपका देखिए इनपुट जो सबमिट और रीसेट के बटन है उनमें वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। लेकिन होगा क्या फिर, जो भी ब्राउजर का डिफॉल्ट वैल्यू होगा इस सबमिट का वो लगा देगा, रीसेट का भी जो भी उसके पास डिफॉल्ट होगा वो लगा देगा। तो जैसे क्रोम सबमिट के बटन पे सबमिट ही लिख रहा है, हो सकता है कि किसी ब्राउजर में कुछ और लफ्ज हो इसके लिए, तो क्या होगा, वो लफ्ज लिखा आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ना ऐसा ना हो, तो आप क्या करें,
के वैल्यू इसको आप खुद से दे दें। ये देखें सबमिट और रीसेट। हम इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोल के देखते हैं, यानी ब्राउजर्स में आप चेक करो, मुख्तलिफ ब्राउजर में इसको देखो कि इनके नाम क्या क्या आ रहे हैं। सबमिट के लिए सबमिट क्यूरी, रीसेट के लिए वो सेम नाम है, तो सबमिट की जगह सबमिट क्यूरी है, लेकिन आप चाह रहे हैं नहीं ब्राउजर्स में ये वर्ड चेंज ना हो, इसका नाम सपोज सबमिट हो या सेंड हो और इसका नाम सेंड हो या फिर कैंसिल हो या क्लियर हो, तो आप इनके नाम खुद भी लगा सकते हैं। सपोज इसका नाम वैल्यू सेंड और इसका वैल्यू लग देते हैं क्लियर। ये देखें इसका सेंड आ गया और इसका क्लियर आ गया। तो यहां पे देखें आपका बटन्स पे भी ये वैल्यू एक इंपॉर्टेंस रख रहा है अपनी जगह। दूसरी वैल्यू देना लाजमी है, कहां कहां तीन चीज, जब आप यूजर चॉइस कर रहा है या जैसे इन केस ऑफ ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये जो वैल्यू है ना जो बाहर होता है टैग के, it can't be accessed by the JavaScript or any other programming language। हाँ इनर HTML होता है जावास्क्रिप्ट में, इनर HTML के जरिए हम उसमें एक्सेस करते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि ये लैंग्वेजेस में ये लफ्ज नहीं उठाया जाता। आप इसकी जगह हर जो मीन्स इसका अच्छा नेम, दूसरी चीज है नेम, जैसे आपने रेडियो बटन के एक ग्रुप को एक नाम दिया ना, मेन्यू का भी एक ही नाम होगा। ऑप्शन में नेम नहीं दिया जाता, सिलेक्ट में नाम दिया जाता है, क्योंकि सिलेक्ट में वो उनका ग्रुप है पूरा, ठीक है। तो सपोज अगर आप नाम देना चाहते हैं तो नाम आपने इस सिलेक्ट में देना है, नेम इज इक्वल, सपोज हम नाम दे रहे हैं डिग्री, यहां पे नाम दिया जाएगा, क्योंकि हम ऑप्शन को रेफर ही नहीं करेंगे पीएचपी वगैरह में, हम तो नाम सिलेक्ट को देखेंगे। तो सिलेक्ट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। अब पिक क्या होगा, मखसूस जो वैल्यू होगा उनका वो पिक होगा, इसके लिए हमें इनके वैल्यू देने होते हैं। बेशक आप सेम चीजें लिखें लेकिन इनमें आपको वैल्यू देने होते हैं। BSIT, BSCS, BCS, तो इन चीजों में जो वैल्यू है वो देने होते हैं हमें। तो अब यूजर जब पिक करेगा ना तो क्या होगा, बाहर आप कुछ भी लिख दें उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा, जो अंदर वाला वैल्यू है ना वो वहां पे प्रोसेसिंग में जाएगा। यानी सपोज आप चाह रहे हैं कि यूजर जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करे वो कैलकुलेट हो जाए, वो डेटा में चला जाए, वो किसी MS वर्ड के फाइल पे लिख जाए, वो किसी लोकल स्टोरेज कुकी में चला जाए, सेशन में चला जाए। तो आपको बहुत, यानी आप कहीं पे भेजना चाहते हो, उसको कहने का मकसद उसको प्रोसेस करना चाहते हैं, तो आप सिलेक्ट का नाम देंगे, कोई भी एक ऑप्शन के वैल्यू देंगे, हर ऑप्शन का वैल्यू होना चाहिए। इसी तरीके से जो चेक बॉक्स है उसमें भी वैल्यू दिया जाता है, रेडियो बटन उसमें भी वैल्यू दिया जाता है। मीन्स ये ऐसी चीजें हैं जिनमें आपको वैल्यू देना बहुत लाजमी है। तो आपने देखा कि हमने बटन पे वैल्यू लगाया, इनपुट टाइप बटन पे लाजमी लगाना है, सबमिट पे रीसेट पे आपके पास मतलब अख्तियार है कि आप ना दो, मतलब ऑप्शनल है, इस ऑप्शन में वैल्यू देना बहुत लाजमी है, और रेडियो बटन के भी वैल्यू देना लाजमी है। ये यहां पे हम इनको लाजमी नाम देंगे, वैल्यू देंगे। वैल्यू सपोज वो सेम हम इसमें टाइप कर लेते हैं मेल और इसका वैल्यू इज इक्वल फीमेल। मीन्स जब प्रोसेस होगा तो वैल्यू कौन सा जाए, वरना क्या होगा, सबमिट तो हो जाएगा खाली चला जाएगा, वहां पे नल वैल्यू जाएगा। अगर वैल्यू देंगे तो आपका वैल्यू ही जाएगा। तो यानी अक्सर मतलब कभी कभी जो हमारे बिगिनर डेवलपर होते हैं वो यही मिस्टेक कर रहे होते हैं कि सपोज रेडियो बटन में वैल्यू है नहीं, वो फिर कहते हैं यार ये में तो मेल सिलेक्ट भी हो रहा है और लेकिन वो डेटाबेस में आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वैल्यू होता ही नहीं है, क्योंकि खुद तो यूजर टाइप नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसके पास अख्तियार ही नहीं है, वो तो फिक्स फील्ड्स हैं।
तो हम इसमें नाम देंगे मेरिट, इसका वैल्यू देंगे सिंगल, कंट्रोल एस कर लेते हैं। ठीक है, बाकी डिजाइनिंग के लिहाज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब दूसरी भी कुछ चीजें हैं जिनके भी वैल्यू दिए जाते हैं, वो भी मैं इसमें आपको बता देता हूं। उसमें और भी चीजें दी जाती हैं। वो कौन सी चीजें हैं? वो हमारी हैं एक मीटर और एक है प्रोग्रेस। इसमें एक्स फिक्स वैल्यू दिया जाता है, सपोज इसका वैल्यू है 30 और प्रोग्रेस का भी वैल्यू दे देते हैं, सपोज इसका वैल्यू दे रहे हैं 20 और इसको बी आर कर देते हैं। प्रोग्रेस को क्लोज करते हैं, मीटर को दोनों बन गए वैल्यू। तो मीटर और प्रोग्रेस का डिफरेंट है, प्रोग्रेस का हालांकि कम है लेकिन वो फिर भी बड़ी बार आ रही है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट आपका कोड है। मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें एक्स्ट्रा वैल्यू देने से वो काम करते हैं। तो मीटर में मिनिमम वैल्यू दिया जाता है, सपोज मिनिमम ये कहां तक जाएगा, मिनिमम ये वैल्यू सपोज 1 तक जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू इसका 100 है। अब आप देखें, अब ये देखिए एक परसेंटेज सेट हुई, 100 में से ऐसे समझिए कि 30%, 100 में से 30% ये फील्ड है। इसका मतलब है आपकी जो प्रोग्रेस है, आपका जो स्किल है वो इतना है। तो किसी भी एक्शन की, परफॉर्मेंस की अगर हम प्रोग्रेस दिखाएं तो मीटर वगैरह के जरिए या इसके जरिए दिखाते हैं, प्रोग्रेस के जरिए। यानी सपोज आप इसमें लिख भी सकते हैं कि आप बिफोर इसको लिख लें कि मीटर, सपोज ये इसमें लिख लेते हैं 30%, सपोज आवर स्किल्स या माई स्किल्स। आपने यहां पे लिखा कि HTML आपका स्किल कितना है, सपोज आप कह रहे हो कि मुझे जो है ना 100 में से HTML कितनी आती है, आप 100 ना करो, आप 10 करो, कोई मसला नहीं है, होगा भाई। ठीक है, 100 कर लेते हैं। सपोज आप चाह रहे हैं मुझे HTML जो है वो 80% आता है 100 में से, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं कि 80 और परसेंट भी लगा देता हूं। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूं और कुछ और भी परसेंटेजेस जो है वो शो कर लेते हैं। सपोज आप CSS और JS और jQuery को भी शो करना चाह रहे हैं। सपोज आप कह रहे हो CSS जो है ना मुझे 100 में से सपोज 80 या 72% आता है, तो हम इसमें भी लिख लेते हैं कि 72%, 7 and 2। आप कह रहे हो कि JS मुझे 60% आता है, 60% आता है, तो आप इसमें लिख दें 60%। कंट्रोल एस करते हैं। पहले तो हम इसको मीटर अच्छा, ये जो है ये वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए मीटर के बाहर लिखें या स्पेन वगैरह इस्तेमाल कर लें इसके लिए। ठीक है, तो
मतलब HTML आपको ज्यादा आता है, उसका बार भी बड़ा है, 72% थोड़ा कम है, 72 दोनों में हमने लिखा हुआ है, तो ये 60% है। आप कम करेंगे तो आपका बार भी ऑटोमेटिक कम बनेगा। सपोज आपको 30 100 में से परसेंट आ रहा है और ये आपको जो है वो मिसाल के तौर पे 50% आ रहा है, तो ये 100 में से आधा वन फिल्ड होगा, ये देखें, ठीक है। तो प्रोग्रेस की कहानी भी सेम है। हम क्या करते हैं कि हम इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल C और एक कंट्रोल V, H2 प्रोग्रेस बार, सिर्फ उनका शेप डिफरेंट होता है, काम सेम है इनका। प्रोग्रेस असल में आपके जो बुक में फॉर्म के साथ इसको शो किया हुआ है, मीटर और प्रोग्रेस को, लेकिन ये इनका फॉर्म से कोई ताल्लुक है नहीं। ये फॉर्म के दे आर दीज टू एलिमेंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ फॉर्म, लेकिन आपको बुक में है तो इससे ज्यादा मैं आपको फॉर्म के साथ ही करा रहा हूँ, फॉर्म के यानी चैप्टर में है, तो लिहाजा मैं इनको दोनों को फॉर्म के साथ ही कराता हूँ। ये अगर कोई भी परफॉर्मेंस है, कोई भी काम है, उसकी आप जो है प्रोग्रेस है, एनिमेटेड भी बना सकते हो इसको, ये जावास्क्रिप्ट वगैरह के जरिए। जैसे आपने मेरी वेबसाइट आप देखें तो मैंने जो स्किल्स हैं उसमें मैंने प्रोग्रेस बनाया हुआ है। ठीक है, प्रोग्रेस बार भी हो गया और आपका जो है वो मीटर भी हो गया। अच्छा, तो आगे समझ में कि वैल्यू देना, कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनमें बहुत लाजमी है, कुछ में मर्जी है, हाँ हाँ दें या ना दें, बाकी कुछ में जो है वो लाजमी देना होता है, ठीक है। बाकी नेम है या आईडी है, आमतौर पे आईडी और नाम दिया जाता है ताकि हम उनको आइडेंटिफाई करें या रेफर करें दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है। तो वैल्यू का समझ में आ गया, प्रोग्रेस का भी समझ में आ गया। देखो ये जो मैंने वैल्यू दिया हुआ है मिन और मैक्स, ये एक और टैग भी है, उसमें भी इस्तेमाल हो सकते हैं। वो कौन सा है? नंबर। आप में नंबर भी मैं आपको अलग से करा रहा हूं, देखो। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इनपुट, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूं, इनपुट टाइप नंबर BR, मिसाल के तौर पे इसमें जो मिन है ना, वो मिसाल के तौर पे कहाँ मिनिमम वैल्यू क्या देना चाहते हैं? मिनिमम वैल्यू हम देना चाहते हैं सपोज 10 से ज्यादा नीचे ना जाए, और मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं 100। जैसे जब हम इसको चलाएंगे तो 1 वैल्यू का इंक्रीमेंट होगा हर स्टेप में। एक तो साइज भी इसका कम हो गया, और दूसरा आप इस पर क्लिक करो, 10 से स्टार्ट हुआ, मीन्स 10 से नीचे नहीं जाएगा। ये क्लिक कर रहे हैं तो लेकिन नहीं जा रहा, 10 11 12 13 1, ये 100 तक जाएगा, तो उसके आगे नहीं जाएगा। तो 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, आप इसको ज्यादा भी वैल्यू दे सकते हैं ताकि इतना स्टेप हो, तो इसके लिए आप टैग होता है स्टेप। सपोज हम चाहते हैं कि 5 का स्टेप हो, मीन्स हर जो है इंक्रीमेंट में 5 वैल्यू का इजाफा हो। तो आप देखें, मैं इसको रिफ्रेश मैंने किया, अब मैं इसको चला रहा हूं 10, मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो 15 हो जाएगा। इस तरीके से डिक्रीमेंट भी सेम यही होगा, 5 का डिक्रीमेंट होगा, लेकिन ये 10 तक जो है वो जाएगा 10 तक ही डिक्रीमेंट, 100 से
95, 90, 85, 80, 75, तो ये बन रहा है। तो ये जो है आपने यहाँ पे स्टेप, मैक्स और मेन के एट्रीब्यूट भी पढ़ लिए। यही सेम हम रेंज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रेंज को हम आगे वैसे देखेंगे, आउटपुट के साथ यूज करेंगे, लेकिन रेंज सिर्फ जो है वो, तो रेंज के भी जो वैल्यू की रेंज होगी, यानी वैल्यूज की जो रेंज होगी इसकी, वो भी यही होगी 10 और 100 के दरमियान। और जैसे हम उसको मूव करते जाएंगे तो 1 1 की बजाय ये 5 5 का इंक्रीमेंट होगा। हमने चेंज नहीं किया, हमने नंबर ही लिखा हुआ है। ये देखें रेंज, इस वक्त वैल्यू जो भी आप दोगे ना वहां तक ये खड़ा रहेगा। मिसाल के तौर पे आप अगर इसको चाह रहे हो कि ये शुरू में आ जाए, तो आप इसका जो मिसाल के तौर पे वैल्यू है, हमने क्या रखा है वो रख दे। वैल्यू भी हम दे सकते हैं, इनका भी वैल्यू दे सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो। ये वैल्यू का मतलब होता है कि डिफॉल्ट वैल्यू शो करे कि ये वैल्यू क्या देना चाहते हैं। हम वैसे टाइप से पहले भी इसको लगा सकते हैं वैल्यू को। हम इसको समझ लेंगे, वैल्यू इज इक्वल सपोज 30 और इसका हम 5 कर लेते हैं। वैल्यू इज इक्वल 5। ये देखें 5 पे, तो ये पहले स्टेप पे खड़ा है और ये 30 वैल्यू इसमें ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया यहां तक कि तो आपने देखा कि हमने कुछ एट्रीब्यूट और भी इस्तेमाल किए। कौन से? वैल्यू, नेम, विड्थ, हाइट। ये हमने किसके लिए इस्तेमाल किया? फॉर सॉरी इनपुट टाइप इज इक्वल इमेज। इसके अंदर हमने, या IMG के अंदर हम इसको यूज करते हैं, विड्थ को भी और हाइट को भी। लेकिन हमने इस्तेमाल किया, इस वजह से मैं इसको यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। ये चीजें भी मैंने आपको कराई। उसके अलावा मैंने आपको मैक्स कराया, ठीक है, मैंने आपको मिन कराया, मैंने आपको मैक्स, मिन और स्टेप कराया। ठीक है, यही चीजें की। कोई और भी चीज की हमने? मेरे ख्याल में यही चीजें की हमने। हाँ, मल्टीपल भी हमने किया। मल्टीपल हमने फाइल के लिए भी क्या? सिलेक्ट। हमने डिसेबल भी क्या? किसी भी एलिमेंट को डिसेबल करना है और किसी भी ऑप्शन को सिलेक्शन में जाना है तो सिलेक्टेड। तो ये ऑप्शन हमने पढ़े। इसके साथ साथ मैक्स और मिन आप जो है वो डेट और डेट टाइम वगैरह इन फील्ड्स में भी आप पुट कर सकते हो। सपोज आप डेट पिक कराना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसमें लिमिट देना चाहते हैं। मैं इसको समझाने के लिए मैं इसको सेव एज करता हूं 4 और मैं जो फॉर्म है फिलहाल हटा देता हूं। और एक और भी करें ना, साइज आप टेक्स्ट फील्ड में भी दे सकते हो। टेक्स्ट फील्ड में साइज दे दो, उसका साइज सेट होगा। हमने किस में साइज सेट किया था? हमने साइज सेट किया था सिलेक्ट का। सिलेक्ट में हमने साइज को इस्तेमाल किया था। तो नेक्स्ट जो है वो देखें, आप डेट है, इनपुट टाइप
चलो मैं इसको देखते हैं, डेट। अब हम पहले चेक करते हैं कि इसकी लिमिट क्या है। हमने पहले ही चेक कर ली कि लिमिट तो बहुत ज़्यादा है इसकी। आप अगर देखो इसकी ईयर पे क्लिक करो, आप इसको ऊपर करो तो ये बहुत सारे साल हैं इसमें, ठीक है। तो आप इसकी लिमिट दे सकते हो। लिमिट के लिए मिन इज इक्वल, अब इसमें फॉर्मेट क्या कह रहा है, पहले DDMMYY, इसमें क्या है MM है, ठीक है। मिसाल के तौर पे 01 मिनिमम जो है इसका 01, और मिसाल के तौर पे 12 2016 मीन्स ये मिनिमम है, और मैक्सिमम आप कर रहे हैं सपोज 19 तक, यही डेट 19 तक। हाँ उसी में कर लेते हैं ना। हाँ ये क्यों बना रहे हैं, मैक्स कर लेते हैं, इसमें मैक्स कर लेते हैं बल्कि, ठीक है। 01 12 2000 सपोज 19, चलाते हैं इसको, ठीक है। हम इसको ऊपर करते हैं, कहाँ तक क्या था, 2016। तो मिन और मैक्स हमने फॉर्मेट सही नहीं दिया, माइनस आएगा, ठीक है। अच्छा, एक गलती हमने की हुई है, इसका फॉर्मेट ये नहीं होता, जो इसके अंदर है ना वो इसका फॉर्मेट नहीं है। इसमें पहले ईयर आता है, पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर डेट आएगा आखिर में, मीन्स इसको उल्टा दिया जाएगा, ठीक है। सपोज जैसे हम रखना चाह रहे हैं 2016, और सपोज डेट कोई भी मंथ, ठीक है, मंथ, और फिर हम डेट रख रहे हैं 01 2019, कोई भी मंथ रख लेते हैं 19, डेट ये दे देते हैं, सही है। अब देखो सिर्फ 2 साल आ रहे हैं, 16 और 17। अब नीचे आप करोगे तो 19 तक जाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। तो यहां पे भी आपने मिन और मैक्स को इस्तेमाल किया। हाँ उसमें भी आपको फॉर्मेट बस बताओ और वो आप दे सकते हो हर इसमें। अच्छा नेक्स्ट हम करते हैं जो है डिफॉल्ट वैल्यू भी आप कर सकते हो। इसका मतलब हम अगर वैल्यू देना चाहें कि डिफॉल्ट ये पहले से मौजूद हो तो आप वैल्यू दे सकते हैं, सही है। आप किसी भी फील्ड में वैल्यू देना चाहते हो आप वैल्यू दे सकते हो। अच्छा आपको मैंने जो साइज कराया था वो साइज आपको मैंने कराया था सिलेक्ट के अंदर। सिलेक्ट को हमने ड्रॉप डाउन से लिस्ट बॉक्स कन्वर्ट में बनाने के लिए हमने मल्टीपल भी इस्तेमाल किया और साइज भी इस्तेमाल किया, ठीक है, दोनों इस्तेमाल किए। लेकिन आप साइज किसी टेक्स्ट फील्ड में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए काफी है यहां तक, ठीक है। तो अगले क्लास में बाकी करेंगे। फॉर्म के जो बाकी टॉपिक है वो कुछ रह गए हमारे, काफी टैग रह गए, ठीक है। अभी टाइम क्या हुआ है, ओके, ठीक है। तो यहां पे हम आज इस क्लास को रैप अप करते हैं।
तो फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम फॉर्म के मजीद जो जैसे फील्ड सेट है, लीजेंड है, और उसके अलावा बाकी जितने भी फॉर्म के टैग रहते हैं, आउटपुट टैग है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और कुछ एट्रीब्यूट भी होंगे, मतलब एट्रीब्यूट तो मैंने इतने ज्यादा नहीं कराए, आपको मैं एक एक एट्रीब्यूट कराऊंगा, टेक बॉक्स के एट्रीब्यूट, फिर मीन्स बाकी एक दिन हमारा फॉर्म का क्लास चलेगा, मीन्स एक ही सेशन होगा फॉर्म का। फॉर्म के 2 सेशन है, ठीक है, वैसे एक सेशन है, लेकिन मैंने आपको जो है वो उसको डिटेल में लेके जा रहा हूं, तो इससे ज्यादा 2 सेशन में हम इसको लेके जाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा ये जो लेक्चर है ये मैं बेसिकली रिकॉर्डिंग भी करता जाता हूँ, और ये यूट्यूब पे भी आपको मिलेंगे। ठीक है, सिंपल क्या है, आप वैसे यूट्यूब का चैनल अभी नाम नहीं दिया, बिल्कुल नया चैनल है ये, तो आप मेरी वेबसाइट पे चले जाओ artsaf.pk पे, और यहाँ पे ये यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब का आइकन नजर आ रहा होगा, इस पे आप क्लिक करोगे तो मेरा चैनल ओपन होगा। इसमें बेसिकली ये जो रिकॉर्डिंग की अभी जो 3 क्लासेस हैं वो मैंने दिए नहीं है, अभी मैं दूंगा। मैंने कुछ और क्लासेस दिए हुए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, और ये बाकी कुछ एक्सेल के क्लासेस हैं वो दिए हुए हैं, सर हमजा के भी हैं और मेरे भी हैं। ठीक है, तो ये आप सिंपली क्या करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो है ना जो भी मैं वीडियो दूंगा नया, यानी आपका क्लास है या MS ऑफिस है या कोई भी मैं सब्जेक्ट दे रहा हूँ, कोई या किसी भी टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, अभी बैठ के पहले आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और जो है उसके नोटिफिकेशन, जो बेल आइकन है उस पर भी आप क्लिक करोगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन भी आएंगे। ठीक है, तो आप उस बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें और सब्सक्राइब कर लें इसको। artsaf.pk बेसिकली जो हमारे पाकिस्तान का डोमेन है, और .com जो होता है वो कॉमन होता है, हर कंट्री में यूज होता है, तो मैंने पाकिस्तान के लिहाज से ये डोमेन बनाया हुआ है। नहीं, पूरी दुनिया में इस्तेमाल होगी। डोमेन है ना, डोमेन की जस्ट ऐसे ही नेट, आप डोमेन तो कोई भी बना सकते हो, डोमेन का मसला नहीं है। अच्छा, अगर आपके क्वेश्चन जहन में आ जाते हैं तो आप वहां भी कमेंट में भी कर सकते हो, यूट्यूब के जो वीडियो है उसमें आप कमेंट भी कर सकते हो वहां पे, तो क्योंकि मैं लाइव होता हूँ उसी वक्त आपका जो है वो उसका मैं आंसर भी कर दूंगा।